यहां किसी चीज को सस्ता बेचना बाकायदा एक जुर्म डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हां, सुनने में बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सब्जियां सस्ती बेचने पर किसी के खिलाफ FIR कट जाए। जी हां, यह सच है और इतना कड़वा सच है कि आपको बताते हुए मेरी जबान तक कड़वी हो गई है। कौन? इमरान खान। कौन? इमरान खान। नया पाकिस्तान या महंगा पाकिस्तान? इमरान खान के नए पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के लिए इतना महंगा कर दिया गया है कि यहां किसी चीज को सस्ता बेचना बाकायदा एक जुर्म डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हां, लाहौर के करीब रायवंड में एक सब्जी फरोश के खिलाफ मुकदमा महज इसलिए काट दिया गया कि वो सल्तनत इमरानिया में सब्जियां सरकारी रेट्स के मुकाबले में सस्ती बेच रहा था। सुनने में यकीन नहीं आ रहा, सुनने में बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सब्जियां सस्ती बेचने पर किसी के खिलाफ FIR कट जाए। जी हां, यह सच है और इतना कड़वा सच है कि आपको बताते हुए मेरी जबान तक कड़वी हो गई है। रायवंड के सब्जी फरोश का कसूर बस इतना था कि जब इमरान खान सरकार ने हुक्म दे दिया कि भिंडी 95 रुपए किलो में फरोख्त करो, तो उसने 73 रुपए फी किलो बेचने की जुर्रत कैसे की? एक सब्जी फरोश की इतनी मजाल कैसे हो गई कि इमरान खान के दौर में टमाटर सरकारी रेट 50 रुपए के बजाय 25 रुपए फी किलो में फरोख्त करे? वो कौन होता है जो इस महंगे पाकिस्तान में सब्जियां सस्ती कर दे और प्याज सरकारी रेट 40 रुपए के बजाय 33 रुपए फी किलो में बेचकर इमरान खान की रेट को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता फिरे? वो नया पाकिस्तान जहां वुज़रा एतराफ तो करते हैं कि अभी 10,000 मेगावाट बिजली इजाफी मौजूद तो है, मगर अवाम को लोड शेडिंग की मार जरूर मारनी है। वो नया महंगा और बेपरवाह पाकिस्तान जहां सरकार इतनी विजनरी है कि जून जुलाई के महीने में जनवरी वाली गैस लोड शेडिंग करा बैठे हैं और अब सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सनतों के लिए ताला ढूंढते फिर रहे हैं। इमरान खान के नए और महंगे पाकिस्तान में मुकदमात या तो अपोजिशन के खिलाफ बनेंगे या ऐसे सब्जी फरोशों के खिलाफ जो शाही फरमान ना मानते हुए महंगी के बजाय सस्ती सब्जियां बेचेगा। आपको ये सुनने में कैसा लग रहा है कि यहाँ रायवंड में, और रायवंड से चाहे आप सिंध में रहते हो, लेकिन रायवंड साहब सारे बहुत फेमिलियर होंगे कि रायवंड में यहाँ एक सब्जी फरोश के खिलाफ सस्ती सब्जी बेचने पर एक FIR कट गई। कैसा सिंध में बैठे हुए एक मिनिस्टर को कैसा लग रहा है सुनने में? ये दूसरा धमाका हो गया दूसरा। सिंध वो असेंबली जिसमें से पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पहली बार पास हुई थी, वहां पर आके अगर ये लोग सीटियां बजा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के कान में आके बाजे बजा सकते हैं, तो ये हरकत भी मेरे ख्याल से इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी करना। तो देयर इज सो मच गोइंग अराउंड, देयर इज बहुत शर्मिंदगी होती है विनीश, बहुत शर्म आती है सोच के कि क्या होता है, क्या ये हाउस होते थे, क्या एक डिग्निटी होती थी एक मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली की, एक मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली की। हर चीज खत्म हो गई है, हर चीज को गिरा के इतने नीचे लेवल पे ले आए कि जहां पे फख्र होता था अपना सोच के कि आप ईवान बाला के मेंबर हैं, आपको लोगों ने वोट देके जिताया है, और आज वही सोचते हैं कि कहां पर हमारा स्टेचर आके लोगों ने गिरा के रख दिया है। गिरी चीजों का भी एक लेवल होता था, अब कोई कितना भी गिर सकता है, अब तो कोई लेवल ही नहीं बने गिरने की और गिर के रुकने की। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, ये तो हमने रायवंड की और ओवरऑल बात की, मुझे ये जरूर बताएं कि सिंध असेंबली में जो आज हुआ, जिस तरह से ऑपोजिशन एक जमहूरियत का जनाजा निकालने के लिए चारपाई ले आए, स्पीकर तो आपके हैं, काफी कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं पूरी की पूरी आपकी सिंध असेंबली को, लेकिन उनकी इजाजत के बगैर चारपाई सिंध असेंबली में आ कैसे गई? समझ से ये बात भी थोड़ी डिफरेंट है कि किस तरह से आए, किस तरह लाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी हमारी है वो स्पेशल ब्रांच एक डिपार्टमेंट है पुलिस का, स्पेशल ब्रांच के हवाले होती है, गाड़ियां वहां पर रुकती हैं, पर क्योंकि MPS का एक स्टेचर है, एक उनको प्रिविलेज है कि उनकी गाड़ियां को बगैर एक वारंट के सर्च नहीं किया जा सकता। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंध असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, वो ट्रैवल कर रहा है एयरपोर्ट पर भी, तो हमें वो एक ऑनर दिया गया है कि आपको
स्कैनर नहीं लगा सकते, स्कैनर आपके ऊपर से पास नहीं कर सकते। अच्छा। पर अब जो ये हरकतें हैं, अब तो मजबूरन हमें शायद हाथ के साथ एमपीएस को सर्च भी करना पड़ेगा, उनकी बॉडी सर्च भी लेनी पड़ेगी, अब तो उनकी गाड़ियों की डिक्की खोल के हमें चेक करनी पड़ेगी। तो ये खुद वही मैं बता रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है सोच के कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं, और इसका रिपोर्टेशन सिर्फ पीटीआई पे थोड़ी पड़ेगा या उनके एमपीएस पे थोड़ी पड़ेगा, ये तो सबके ऊपर पड़ेगा। We will all have to go below the line just because of these fools. I don't know, but अब कहाँ से मैं शुरू करूँ? मेरी तो समझ से बाहर है, आपकी पार्टी की सियासत भी जरा थोड़ी समझ से बाहर है, लेकिन यहाँ से शुरू कर लेते हैं। आपको कैसा लगा जब आपको खबर सुनने में आई, एफआईआर पता नहीं आपकी नज़र से गुजरी है कि नहीं गुजरी, कि हुकूमत ने, जो बुजदार सरकार है, उन्होंने पर्चा काट दिया उस सब्जी वाले के अगेंस्ट जो कि सस्ती सब्जी बेच रहा था, जिसके निर्ख जो है वो नॉर्मल सरकारी रेट से कम थे और काफ़ी कम थे, और वो खुश था। बीनेश, मुझे तो बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई, बिकॉज आपको पता है कि जिस तरह ये अवाम को इसने शुरू में आके पहले 100 दिनों का प्लान दिया और फिर वो 100 दिनों का प्लान इनका नाकाम हुआ, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 300 दिन का प्लान नाकाम हो गया। पहले कहना शुरू हो गया मेरे वज़रा जो हैं वो मुझे अच्छे नहीं मिले, फिर कहना शुरू कर दिया मेरी टीम मुझे अच्छी नहीं मिली, अवाम मुझे अच्छी नहीं मिली। तो आपसे स्टार्ट से मैं यही कहूंगी कि आज इन्होंने सबसे पहले एक बयान दिया जिसको मैं हैरान हो गई वो सुन के, कि ये कह रहे हैं उन्होंने वैसे आज उन्होंने नारायण में खड़े होकर ये भी बोला है कि आज हमें तो बुजुर्ग भी, मैं वही यहीं से स्टार्ट करूंगी कि आज इमरान खान ने ये बोल दिया कि मुझे बुजुर्ग अच्छे नहीं मिले। तो हमारे जो सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत की, वो क्या सोचते होंगे? लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जनरेशन ये जरूर कहेगी कि हमें ये वजीर आजम सिलेक्टेड अच्छे नहीं मिले, जिन्होंने मुल्क को 14,000 बिलियन का कर्जा लेके अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे और 50 लाख लोगों को बेरोजगार किया, ये जरूर कहेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट इसी से करना चाहती थी कि इन्होंने जो आज बात की, चाहे जिस मर्जी कॉन्टेक्स्ट में की, कि हम बिलीव करती हूँ कि ग्रीन पाकिस्तान होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए हम स्टैंड करते हैं, लेकिन ये चीज कहना कि हमें बुजुर्ग अच्छे नहीं मिले, दिस इज अ वेरी हर्टिंग सेंटिमेंट्स फॉर दोज पीपल हु हैव डन सो मच फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री। 1 सेकंड, मुझे ये रायवंड वाली बात सुन के जो इन्होंने एफआईआर काट दी, बिल्कुल मेरी नजर से गुजरी, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुई। इनकी हुकूमत में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अवाम को उन्होंने रायवंड का नाम सुन के तो नहीं पर्चा काट दिया? पता नहीं इनको ये रायवंड फोबिया होगा। नहीं, मैंने कहा इनकी ऑब्सेशन इतनी होती है, मरीम की तो ऑब्सेशन होती है, इनको मियां साहब की ऑब्सेशन इतनी होती है। इन्होंने कहा कि रायवंड सब्जियां जा रही हैं तो मैं इधर ही एफआईआर काट दूं। सीरियसली कुछ नहीं पता, लेकिन इस हुकूमत से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर एक गरीब बंदा है वो सब्जी बेच रहा है और सपोज उसके घर में कोई परेशानी है या उसने अपनी सब्जी आज कम प्राइस पे बेचनी है, नहीं उसका तो मौकफ, या मैं चाह रही थी उस्मान बसरा साहब भी आ जाए तो उसका मौकफ उनके सामने ही दे देती, लेकिन बता देती हूँ उनका जो सब्जी वाला उसका मौकफ है कि भाई मैं दूर किसी गांव से लाता हूँ सब्जी, मुझे सस्ते में पड़ती है इसलिए मैं सस्ते में। और ये बात होती है बीनेश, मार्केट रेट डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक सेट कर दी, पर एक बंदा फॉर एग्जाम्पल वो स्मार्टर है, वो अपनी रिसोर्सेज से बेहतर जगह से सब्जी ले आता है। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसमें शायद मिडिल मैन दरमियान में नहीं होएगा, वो खुद सब्जी लेके आ जाता होगा। तो उसकी राइट है, अगर वो चाहता है कि लोगों को गरीब बाकी लोगों को कम प्राइसेस में, शायद वो मुनाफा इतना नहीं रखना चाहता होगा।